another well restored in Sambhal village 20th since November 24 violence। अनदर का अर्थ होता है अन्य, वेल का अर्थ होता है कुआं। तो एक अन्य कुआं रिस्टोर का मतलब होता है नवीनीकरण करना। जैसे कि कोई चीज़ टूट फूट जाती है ना, तो उसको फिर से मरम्मत करके दुरुस्त किया जाता है, तो उस कार्य को रिस्टोर करना कहते हैं, यानी कि उसका नवीनीकरण करना। तो एक अन्य कुएं का नवीनीकरण किया गया इन संभल विलेज, संभल के गांव में 20वां सिंस जब से नवंबर 24 वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2024 में जब से संभल के अंदर हिंसा हुई है, तब से लेकर के अब तक ये 20वां कुआं है जिसको संभल के एक गांव में रिस्टोर किया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे यू कैन सी ये वही वेल है, वही कुआं है जिसको रिस्टोर किया जा रहा है, और यहाँ पे बाकी लोग आपको खड़े दिखाई दे ही रहे हैं। क्या इस फोटो के नीचे लिखा है उसको ज़रा एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ लिखा है लोकल रेजिडेंट्स, लोकल स्थानीय, रेजिडेंट निवासी, हैड सबमिट का अर्थ होता है दाखिल करना। तो स्थानीय निवासियों ने दाखिल किया था सेवरल अनेक पेटिशन का अर्थ होता है याचिका, फॉर के लिए रिस्टोरिंग द वेल को रिस्टोर करने के लिए, अर्थात वेल की मरम्मत कराने के लिए, वेल का नवीनीकरण कराने के लिए। हैड आ गया है, चूँकि हेल्पिंग वर्ब हैड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कुएं का नवीनीकरण कराने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की थीं। अब डिटेल में पढ़ते हैं। इधर लिखा है जी, ए वेल बिलीव्ड टू बी। इससे पहले एक यहाँ पे थोड़े से पोर्शन को उन्होंने हाईलाइट किया है, चलो इसको पढ़ ले रहे हैं हम। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसको एसडीएम बोलते हैं, तो ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का नीचे कथन है। क्या लिखा है इसमें? द डिकेड ओल्ड का मतलब होता है दशकों पुराना, डिकेड का मतलब दशक होता है। तो एक दशकों पुराना वेल कुआं हैड बीन एनक्रोच जो किया जा चुका था। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, है नहीं? तो एक दशकों पुराना कुआं जिस पे अतिक्रमण किया जा चुका था, एंड द एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, और जिसका अस्तित्व, ऑफ इट मतलब इसका, यानी कि कुएं का अस्तित्व हैड ऑलमोस्ट वैनिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, और इस कुएं का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। नाउ अब द वेल हैज बीन रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो अब कुएं को पुनर्जीवित कर दिया गया है। क्या मतलब? कि अब कुएं की मरम्मत करके उसको दुरुस्त किया गया है और उसका नवीनीकरण कर दिया गया है। विकास चंद्रा, ये बात जो है विकास चंद्रा ने कही, जो कौन है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं। आगे लिखा है ए वेल बिलीव्ड टू बी अराउंड 100 years ओल्ड। ए वेल एक कुआं, बिलीव्ड जिसके लिए माना जाता है, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है, तो एक कुआं जिसको लेकर के विश्वास है, टू बी अराउंड का मतलब लगभग 100 years ओल्ड। तो एक कुआं जिसको लेकर के मान्यता है कि लगभग 100 साल पुराना है, वॉज मेड एनक्रोचमेंट फ्री। तो इसको एनक्रोचमेंट फ्री कराया गया। एनक्रोचमेंट फ्री का मतलब हो गया अतिक्रमण मुक्त। तो इस कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एंड रिस्टोर्ड एट सदेरनपुर विलेज ऑफ संभल तहसील, एंड और रिस्टोर्ड, और इसको रिस्टोर किया गया
इसका नवीनीकरण किया गया एट सदेरनपुर विलेज, सदेरनपुर गांव में, ऑफ संभल तहसील, जो कि संभल तहसील में पड़ता है, बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये नवीनीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिला प्रशासन के द्वारा। फॉलोइंग मल्टीपल रिक्वेस्ट, फॉलोइंग का मतलब बाद, मल्टीपल का मतलब अनेक, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थनाएं या अर्जी, बाय लोकल रेजिडेंट्स, स्थानीय निवासियों के द्वारा। अर्थात ये कार्य तब कराया गया जब वहाँ के स्थानीय निवासियों ने अनेक रिक्वेस्ट लगाई, अनेक याचिकाएं दाखिल की। अर्लियर मोर देन 68 माइथोलॉजिकल साइट्स। अर्लियर का अर्थ होता है पहले, मोर का, मोर जो है वो मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है और अधिक, तो अर्लियर मोर देन 68 माइथोलॉजिकल साइट, इसको मिथोलॉजिकल भी पढ़ देते हैं, माइथोलॉजिकल भी बोल देते हैं। इसका अर्थ होता है पौराणिक। तो पहले क्या हुआ है कि 68 जो माइथोलॉजिकल साइट हैं, जो पौराणिक स्थल हैं, एंड 19 एंशियंट वेल्स, और 19 प्राचीन, एंशियंट का अर्थ प्राचीन, वेल का मतलब कुएं, और 19 प्राचीन कुएं वर रिवाइव्ड, उनको रिवाइव किया गया था, उनको पुनर्जीवित किया गया था, उनका पुनरुत्थान किया गया था। आफ्टर सिंस द नवंबर 24 वायलेंस, सिंस ये समय को समय की तरफ डिनोट करता है, कब से? नवंबर 24 वायलेंस, 24 नवंबर, यानी कि नवंबर के 2024 के नवंबर में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2024 में जो संभल के अंदर हिंसा हुई थी, तब से लेकर के अब तक 19 तो कुओं को वहाँ रिवाइव किया गया है, और 68 जो मिथोलॉजिकल या माइथोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनको रिवाइव किया गया है। एसडीएम विकास चंद्रा सेड, जो एसडीएम अर्थात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम विकास चंद्रा है, सेड, उन्होंने कहा, देखो यह इन्वर्टेड कोमाज में यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और इन्वर्टेड कोमाज में जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उससे पहले चाहे फुल स्टॉप नहीं भी आया हो, तभी भी पहला जो लेटर होता है ना वर्ड का, उसको कैपिटल बनाते हैं। जैसे दा में यहाँ टी कैपिटल है। द डिकेड्स ओल्ड वेल, कि दशकों पुराना कुआं, हैड बीन एनक्रोच्ड, इसको एनक्रोच कर दिया गया था, इस पर अतिक्रमण कर दिया गया था, एंड और द एग्जिस्टेंस ऑफ इट, और इसका जो एग्जिस्टेंस था, जो अस्तित्व था, हैड ऑलमोस्ट वैनिस्ड, वो लगभग समाप्त हो चुका था। नाउ अब द वेल जो कुआं है, हैज़ बीन रिवाइव्ड, तो उसको रिवाइव कर दिया गया है। देखो यहाँ पे हैज और रिवाइव्ड यदि होता तो ये होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन हैज बीन आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। लोकल रेजिडेंट्स क्लेम्ड, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट की दे हैड सबमिटेड, दे उन्होंने, हैड सबमिटेड सबमिट किया था, उन्होंने दाखिल किया था, सेवरल अनेक पेटिशंस याचिकाएं, टू तहसील, तहसील के अंदर, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जिला प्रशासन के को, यानी कि वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने तहसील में और जिला प्रशासन को उन्होंने कई सारी याचिकाएं दी थी। अर्जिंग दैम, और उन याचिकाओं में अर्ज किया गया था, निवेदन किया गया था, टू एक्ट सून, टू एक्ट कार्य करने के लिए या कार्यवाही करने के लिए, सून शीघ्र ही, एंड रीस्टोर द बेल, एंड और रीस्टोर नवीनीकरण करने के लिए, द वेल कुएं का। एसडीएम विकास चंद्रा देन इंस्पेक्टेड, जो एडिशनल विकास चंद्रा हैं, देन तब उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। तब एसडीएम ने निरीक्षण किया द साइट इस स्थल का, एंड और ऑन थर्सडे, और थर्सडे को लॉन्च्ड ए क्लीन अप ऑपरेशन, लॉन्च्ड जारी कर दिया, एक क्लीन अप ऑपरेशन मतलब सफाई अभियान, और
सफाई अभियान जो है वो जारी कर दिया गया। चंद्रा सेड, चंद्रा ने कहा, द वेल विल बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज इन फ्यूचर। द वेल, ये जो कुआं है, विल बी मेड अवेलेबल, इसको अवेलेबल कराया जाएगा, इसको उपलब्ध कराया जाएगा फॉर पब्लिक, लोगों के लिए, पब्लिक यूज़, लोगों के प्रयोग के लिए, इन फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में जो है पब्लिक भी इसको यूज कर पाएगी, ऐसा उनका कहना है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू संभल इन अगस्त, ड्यूरिंग दौरान, हिज अपनी फर्स्ट पहली, विजिट दौरा, टू संभल को, इन अगस्त में। तो अगस्त के महीने में जो संभल का उनका पहला दौरा रहा, उसके दौरान, और पहला दौरा कब से, आफ्टर द नवंबर 24 वायलेंस, अर्थात नवंबर के महीने में सन 2024 में जो संभल के अंदर हिंसा हुई थी, उसके बाद से उनका पहला दौरा अगस्त में संभल के अंदर हुआ। तो उसके दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस्ड, घोषणा कर दी, द रिवाइवल की, पुनर्जीवित करने की, द पिलग्रिमेज साइट्स। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज साइट का मतलब होता है तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल को पुनर्जीवित करने की उन्होंने घोषणा की थी। एंड सैक्रेड वेल्स, और जो सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, और जो पवित्र कुएं हैं उनको भी रिवाइव करने की बात कही थी। दैट वर डिसैक्रेटेड का मतलब होता है अपवित्र करना। जिन पवित्र कुओं को अपवित्र कर दिया गया था, तो उनका भी रिवाइवल करने की बात कही थी उन्होंने। कॉलिंग इट, और इसको कहा था उन्होंने, ए स्टेप, एक कदम, टू रीस्टोर, नवीनीकरण करने का, संभल्स रिलीजियस आइडेंटिटी, संभल की रिलीजियस, धार्मिक आइडेंटिटी, पहचान। और उन्होंने कहा था कि जो तीर्थ स्थल हैं उनका नवीनीकरण करके, जो पवित्र कुएं हैं उनका नवीनीकरण करके हम संभल की जो धार्मिक पहचान है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। ही हैड सेड, उन्होंने कहा था। देखो, अगर ही सैड होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, क्योंकि सैड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना से की। चूँकि बीच में अब हैड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अब ये सेकंड फॉर्म काउंट नहीं की जाएगी, बल्कि इसको थर्ड फॉर्म काउंट किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये आ रहा होता और हेड बीच में ना होता तो ये सेकंड फॉर्म काउंट होती, लेकिन अब ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। चूँकि हेड आ रहा है और हेड के बाद मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ही हैड सेड, उन्होंने कहा था, संभल इज ए सैक्रेड सिंबल, संभल इज है एक सैक्रेड का मतलब पवित्र, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। उन्होंने कहा था कि संभल एक जो है पवित्र प्रतीक है ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा का। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है। एज द सिटी इज बिलीव्ड टू बी बर्थ प्लेस ऑफ प्रोफेसाइज्ड लॉर्ड कल्कि, एज चूंकि या क्योंकि, द सिटी ये शहर अर्थात संभल, इज है बिलीव्ड विश्वास किया जाता, अर्थात संभल को लेकर के लोगों का ऐसा विश्वास है, टू बी द बर्थ प्लेस के ये जन्म स्थान है, ऑफ द प्रोफेसाइज्ड लॉर्ड कल्कि। प्रोफेसाइज का मतलब होता है भविष्यवाणी किया हुआ, यानी कि जो लॉर्ड कल्कि यानी कि भगवान कल्कि। तो भगवान कल्कि का अवतार कहाँ पे होना है, उनका बर्थ प्लेस कहाँ रहेगा, उनका जन्म स्थान कहाँ रहेगा, वो संभल में रहेगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। द 10th एंड फाइनल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ये जो भगवान कल्कि का अवतार होगा ये 10वां अवतार होगा, और फाइनल और अंतिम, इनकारनेशन का मतलब भी अवतार होता है, और ये अंतिम अवतार होगा किसका, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का, ऐसा लोगों को की मान्यता है।
नोटेबली ऑन नवंबर 24, 2024, नोटेबली नोट करने वाली बात है, अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑन नवंबर 24, 2024 यानी कि 24 नवंबर 2024 को वायलेंस इरप्टेड। वायलेंस का मतलब हिंसा, इरप्ट का मतलब होता है भड़क जाना। हिंसा भड़क गई थी ड्यूरिंग, दौरान, ए कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर सर्वे, यानी कि कोर्ट ने आदेश जारी किया था सर्वे करने का। तो उसके बाद 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी ऑफ शाही जामा मस्जिद, और सर्वे किसका होना था? शाही जामा मस्जिद का। प्रोटेस्टर्स ओपोज्ड द सर्वे, प्रोटेस्टर का अर्थ होता है विरोध करने वाले, है नी। तो जो प्रदर्शनकारी थे, ओपोज्ड, उन्होंने ओपोज किया था, यानी कि उन्होंने विरोध किया था द सर्वे, इस सर्वे का। क्लैश्ड विद सिक्योरिटी पर्सनल, क्लैश का मतलब होता है झड़प होना, टकराना, है नी। और वो टकरा गए थे विद सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा के जवानों से। कौन? विरोध प्रदर्शन करने वाले। रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ 4 पीपल, रिजल्टिंग, और इस घटना का रिजल्ट ये हुआ था, ये परिणाम हुआ था क्या? इन डेथ ऑफ 4 पीपल, कि 4 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी इस झड़प में, इस क्लैश में। दे टॉर्च्ड व्हीकल्स, दे, उन्होंने टॉर्च कर दिया था। टॉर्च का मतलब होता है आग लगा देना, उन्होंने आग लगा दी थी व्हीकल्स, वाहनों में। एंड और पेल्टेड स्टोन्स एट पुलिस, पेल्ट स्टोन का मतलब होता है पत्थर मारना, एट पुलिस, पुलिस पर, और उन्होंने पुलिस पर पत्थर भी फेंके थे। वाइल द सिक्योरिटी पर्सनल यूज्ड टीयर गैस, वाइल, जबकि द सिक्योरिटी पर्सनल, जो सुरक्षा कर्मी थे, यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया था टीयर गैस, आंसू गैस का, एंड बेटन टू डिस्पर्स द मॉब, एंड, और बेटन का मतलब होता है लाठी, या पुलिस की लाठी या पुलिस का डंडा। टू डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब छितराना या भगाना, अलग अलग करना, द मॉब, भीड़ को। और पुलिस ने जो है आंसू गैस का प्रयोग किया था और लाठी चार्ज किया था भीड़ को वहाँ से भगाने के लिए।